बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ शुरू कर चुके हैं। इसलिए इसके जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया। वो 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। फंक्शन होता क्या है, 1 अगर हमने प्रूफ करना हो कि फंक्शन इज़ 1 तो क्या तरीकाकार है। फंक्शन को अगर प्रूफ करना हो कि ये ऑन टू है तो उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है, वो टेक्निक जो पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 के बराबर है और बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3। आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले हम ए पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब हमें चूंकि एफ ऑफ -3 चाहिए तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -3। यू विल गेट एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -1। तो ये आ गया 9 - 1। योर आंसर इज 8। ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद एफ ऑफ एक्स फिर दोबारा हम लेंगे एक्स स्क्वायर -1 के बराबर। अब चूंकि एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है तो एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0, तो हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर -1। योर आंसर इज -1। तो एफ ऑफ 0 आपने कैलकुलेट कर लिया। इसको भी आप अंडरलाइन कर दें जी। ठीक है, ये डिब्बे में मैंने बंद कर दिया, ऐसे करके डिब्बा पैक कर दिया। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड आउट करना है आपने। एफ ऑफ एक्स आपके पास है, पहला ए पार्ट कर रहे हैं हम। ए पार्ट, ये भी ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट ही हल कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या है, x -2। ठीक है, रिप्लेस x बाई x -2 के साथ रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x -2 इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर -1। क्योंकि इस मशीन में जो भी डालते हैं ना, x डाला तो उसका स्क्वायर होके 1 माइनस हो गया, तो x -2 डालेंगे तो उसका स्क्वायर होके 1 माइनस हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर खोल लें, एक्स स्क्वायर -4x + 4 -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 3। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म, फिनिश। चौथा पार्ट है ए पार्ट का चौथा पार्ट। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर -1। अब x की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर + 3। तो अब रिप्लेस करेंगे, ये देखें ना, इसकी जगह पे ये x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर + 3। तो रिप्लेस कर देंगे x को किसके साथ, एक्स स्क्वायर + 3 के साथ। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू, अच्छा भी तरीकाकार क्या है, इस मशीन में जो भी डालते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है और -1 हो जाता है। तो ये डालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -1, यानी x की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर + 3 को रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x की ताकत 4 + 6x स्क्वायर + 9 -1। a + b के स्क्वायर के फार्मूले से आपको खोलना तो आता होगा। तो x4 आ गया +6x स्क्वायर + 8। ये है जी आपका आंसर। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3। अब आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू -3।
तो f ऑफ -3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ -6 आ गया, ठीक है। या इसको आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी लिखा जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। बी पार्ट है इसका, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 0 पुट करेंगे आप x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट f ऑफ 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये आ गया 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपका आंसर निकल आया। अब तीसरा पार्ट बी पार्ट का तीसरा पार्ट, बी पार्ट का तीसरा पार्ट B3, इसको B2 कह दें, इसको B1 कह दें आप, ठीक है। इसको आप ए पार्ट का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फोर्थ। अच्छा जी, अब हमारे पास पहले से फार्मूला लिखे ना आप, f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब आपको x माइनस 2 चाहिए x की जगह पे, तो रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस x बाय x माइनस 2, जहां पे x है वहां पे x माइनस 2 पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जहां पे x है वहां पे x माइनस 2 पुट कर दें, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपका आया जी, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2x माइनस 4 प्लस 3, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट का फोर्थ पार्ट है, बी का चौथा पार्ट, f ऑफ x किसके बराबर डिफाइन किया उसने, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। हमें वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ x प्लस 3 की, तो लिहाजा क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय x स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा जी फिर f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 ही आपने मालूम करना था, इज इक्वल टू x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है, 2 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है जी। तो ये थे इसके जी 2 पार्ट, और 2 पार्ट्स के आ गए थे 4 पार्ट, टोटल 8 पार्ट, 2 ये 2 2 4 2 6 तो 8। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, -6 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे -3 रह जाएगा, मैंने 6 ही लिख दिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -3, सिर्फ इतना ही आंसर दिया हुआ है, आगे आयोटा को नहीं निकाल की, और आयोटा की फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। पहला पार्ट है इसका, इसकी वैल्यू मालूम करनी है अगर f ऑफ x इसके बराबर हो। अब देखें, आपको f ऑफ a प्लस एच चाहिए और f ऑफ a चाहिए, तो पहले आप ऐसा करें कि इनकी वैल्यूज मालूम करके रख लें। x की जगह पे a पुट करें, पुट x इज इक्वल टू a, तो हमारे पास f ऑफ a आ जाएगा। f ऑफ a की वैल्यू आ गई 4a प्लस
7। ठीक है, अब हमें a प्लस एच भी चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच इन 1। तो f ऑफ a प्लस एच किसके बराबर आ गया? f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस एच प्लस 7। राइट राइट। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, इनको उठाकर हम पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई करने, ये आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। वी वांट टू इवेल्युएट, वी want to find the value of, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं आप? f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। अब f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है आपके पास 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस f ऑफ a की वैल्यू है आपके पास 4a प्लस 7, 4a प्लस 7 ओवर h। अब आपने बस जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7 ओवर h। 4a 4a से कट गया, 7 7 से कट गया, तो आपके पास आ गया ऊपर 4h ओवर h, तो h h से कट गया, आंसर आ गया 4। तो देयरफॉर f ऑफ a प्लस h प्लस माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। राइट, अब इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? ए और ए प्लस एच चाहिए। ठीक है, तो इसको हम 1 कह देते हैं। पुट x इज इक्वल टू ए इन 1, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ऑफ ए। फिर हमें साइन ऑफ ए, हमें a प्लस एच चाहिए, a प्लस एच, तो पुट कर दें x की जगह पे a प्लस एच इन 1, तो व्हाट यू विल गेट? f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एच। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। इवेल्युएट किसको करना है? इसको वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है हमारे पास, that is sine of a plus h, sine of a plus h minus sine of a over h। यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप आगे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाना चाहें, ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q इज इक्वल टू 2 cos ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। मेरा ख्याल आंसर चेक कर लेते हैं, अगर तो उसने फार्मूला लगाया है तो हम लगा लेते हैं, अदरवाइज़ इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम। जी हाँ, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, तो जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है ये p का रोल अदा करेगा और ये q का रोल अदा करेगा। तो ये आ गया 2 cos ऑफ
2 cos of P plus Q divided by 2 into sine of P minus Q divided by 2 over H. This is further equal to 2 into cos of A जमा A 2A आ गया 2A प्लस H बटा 2 इंटू ए से कट गया साइन ऑफ H डिवाइडेड बाई 2 ओवर H। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 2 ओवर H को लैदा कर देते हैं कॉस ऑफ 2A ओवर 2 प्लस H बाई 2 इंटू साइन ऑफ H बाई 2। तो ये आ गया 2 ओवर H इंटू कॉस ऑफ 2 से कैंसल A प्लस H बाई 2 इंटू साइन ऑफ H बाई 2। ये है जी आपका आंसर। ठीक है, आपने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, इसके बराबर आ गई। आइए अब हम इसका तीसरा चौथा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट इसका देखें। अब एफ ऑफ एक्स दिया गया है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यूज इसके अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन 1 नाम रख देते हैं मेरा ख्याल इसका। ठीक है, तो एफ ऑफ ए तो आपके पास आ गया जनाबे वाला ए क्यूब, एक्स जगह पे ए पुट करेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 1, इसको कह दिया नंबर 2। पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन 1, तो व्हाट यू विल गेट एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आ गया ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 3 है। नाउ वी फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई। फिर आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है, वो है आपके पास ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। राइट, ऐसा करते हैं, इसका क्यूब ना खोल लें, इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब, फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 1 आ जाएगा ओवर एच। इतनी लंबी रकम आ गई है भाई साहब। देखिए, जिसको a प्लस बी के क्यूब के फार्मूले से जब खोलेंगे तो a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसके बराबर होता था, पहले आएगा a की पावर 3, फिर 3, a की पावर 1 कम कर देंगे, b की पावर 1 ज़्यादा, फिर 3, a की पावर 1 कम कर देंगे, b की ज़्यादा, फिर a ख़त्म, b क्यूब। तो इस फार्मूले के तहत जब आप इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस, अब b की जगह पे h है, 3a स्क्वायर, ये b, 3a b स्क्वायर b क्यूब प्लस a स्क्वायर। अब इसका जो है ना ये स्क्वायर खोल रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, ये माइनस 1 एज इट इज़, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से कैंसलाइजेशन मुमकिन है, ये ए क्यूब के साथ कैंसिल, ये प्लस 1 जो है माइनस 1 के साथ कैंसिल,
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, ठीक है। बाकी आपके पास बच गई 1 2 3 4 5 टर्म्स बच गई, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड पे चला आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच, जिसकी कीमत हम मालूम कर रहे हैं। एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एच, 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ये बच गया जी आपके पास, ठीक है। एक ये टर्म बच गई 3a स्क्वायर एच, 3ah स्क्वायर एच क्यूब एच स्क्वायर 2ah डिवाइडेड बाई एच। अब ऊपर एच आपको कॉमन नजर आएगा, एच ऊपर से कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर आया 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 2a डिवाइडेड बाई एच, एच एच के साथ कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3ah प्लस एच स्क्वायर प्लस एच, ये है जी आपका आंसर। फोर्थ पार्ट इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, एक्स जगह पे ए पुट करेंगे तो टेंजेंट ए आ जाएगा, इधर भी एक्स की जगह पे ए आ जाएगा। एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने एवेल्यूएट किसको करना है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे क्या आ गया, इसको कह दें नंबर 1 नंबर 2, यूजिंग 1 and 2 एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे आ गया टेंजेंट ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे आ गया टेंजेंट ऑफ ए ओवर एच, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 और 2 का इस्तेमाल किया हमने और ये आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो चलता ही आएगा ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच ओवर कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब इसका एलसीएम लें ज़रा, एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अच्छा अब देखिए ज़रा, ये स्टेप समझने वाला है, साइन ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू साइन ऑफ ए ओवर कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए को तकसीम करता है एच, ठीक है। जब तकसीम का साइन ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और ये 1 ओवर एच हो जाएगा, तो फिर ये एच किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, यानी एच किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो ये फिर आ गया साइन ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू साइन ऑफ ए ओवर, ये h जो है ये जंप मार के ऊपर जाएगा, h इंटू कॉस ऑफ ए प्लस एच इंटू कॉस ऑफ ए। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल करने का वक्त हुआ चाहता है,
वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है वो क्या है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर। ठीक है, यानी ये अल्फ़ा का काम करेगा, ये बीटा का, ये अल्फ़ा का, ये बीटा का। तो फार्मूला किसके बराबर है, दोनों एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, दोनों एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, इस पूरे की जगह पे सिर्फ इतना आ गया, ओवर एच इंटू कॉस ऑफ ए प्लस एच माई इंटू कॉस ऑफ ए। अच्छा, ये ए जो है इस ए के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया साइन ऑफ ए ओवर ये आ गया कॉस ऑफ ए, एच इंटू पहले कॉस ऑफ ए लिख लें, फिर आप कॉस ऑफ ए प्लस एच लिख लें। अच्छा, ये मिलके क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए ओवर कॉस ऑफ ए, ये तो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ ए के बराबर आ गया, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए ओवर एच इंटू कॉस ऑफ ए प्लस एच। ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा, 1 ओवर एच टेंजेंट ऑफ ए, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, हो सकता, दोनों में से हो सकता है ये आंसर दिया हो या ये वाला आंसर दिया हो। सॉरी, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि ए से कट गया, यहाँ पे आना था एच और यहाँ पे आ गया एच, और यही है आपका आंसर। आगे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग हैं, ज़रा देखें स्टेटमेंट, ज़रा देखें क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एरिया ए ऑफ द स्क्वायर, यानी कोई स्क्वायर है उसका एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, यानी एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर हमें ज़ाहिर करना है। इसका मतलब क्या है, जब हम ये कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर y एक तरफ होता है, x वाली रकमें दूसरी तरफ होती हैं, तो हम कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब हमने साबित करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कह लें, द एरिया ए ऑफ द स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर का एरिया है उसको हमने किसके बराबर साबित करना है, एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर को हम p के साथ ज़ाहिर करते हैं तो a एक तरफ होना चाहिए और पेरीमीटर p का फंक्शन एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये a फॉर एरिया, p फॉर पेरीमीटर। तो अगर हम ऐसी शक्ल निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ द ए ऑफ द ए क्या है, द एरिया ए ऑफ द स्क्वायर किस चीज़ का फंक्शन है, पेरीमीटर का फंक्शन है। तो इस तरह की रिलेशनशिप हम निकालेंगे कि जिसमें ए एक तरफ हो और पी वाली रकमें एक तरफ हो। अब देखिए बात जो है ना ये स्क्वायर की हो रही है, तो स्क्वायर की शक्ल कैसी होती है, इस तरह की होती है। ये स्क्वायर है जी, फ़र्ज़ कर लिया ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई जो साइड होगी, हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये भी साइड एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एरिया और पेरीमीटर निकालने हैं। ठीक है, बाद में फिर इन दोनों की रिलेशनशिप निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे फिर फिक्रा लिखेंगे आप, लेट एक्स बी दी साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक हो गया। देन एरिया किसके बराबर होगा, देन एरिया ऑफ द सर्कल इज स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया का फार्मूला होता है लंबाई
ज़रब चौड़ाई यानी x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो a किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। उसके बाद फिर वो कहता है कि a, यहाँ पे तो a एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया ना, लेकिन हमने a एज ए फंक्शन ऑफ पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज पेरीमीटर कहते हैं इहाता, यानी इसकी साइड्स को जमा करते हैं, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। तो पेरीमीटर बराबर आ गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 साइड्स हैं इसकी। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 4x के बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब हमें चाहिए a इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, यानी a और p चाहिए, x की हमें कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशनों में से हम क्या करेंगे, हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम टू x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया p ओवर a के बराबर। अब इसको आप क्या करेंगे, x जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आप 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू p ओवर a, p ओवर x यार, x इज इक्वल टू p ओवर 4, x इज इक्वल टू p ओवर 4 इन नंबर 1। तो a किसके बराबर आ गया, फिर a इज इक्वल टू p बाई 4 का स्क्वायर। तो एरिया किसके बराबर आ गया, p स्क्वायर बाई 16। तो यहां पे देखें a एक तरफ है, पेरीमीटर एक तरफ है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एरिया क्या है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। यही आपने साबित करना था जी। अब हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। सर्कमफ्रेंस एक तरफ, सर्कमफ्रेंस को अगर हम सी के साथ डिनोट करते हैं और एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल को हम ए के साथ, तो इसका मतलब है कि हमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन सी एंड ए, यानी सी एक तरफ होना चाहिए और ए एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल की बात हो रही है, तो ये एक सर्कल ले लिया। ठीक है जी, इस सर्कल का कोई ना कोई तो रेडियस होगा। फर्ज कर लिया कि x जो है वो इसका रेडियस है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, देन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, देन सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस C इज, अच्छा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है कि ये सारा जो ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली सारी जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई, अब रेडियस चूँकि हमारा x है, ठीक है, तो इसलिए फार्मूला बन जाएगा 2 पाई x। ठीक है, x जो है वो रेडियस है, अगर r लेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देंगे हमने नंबर 1। उसके बाद द सर्कमफ्रेंस एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल वो किसके बराबर होगा, लेट a इज द एरिया, लेट a इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द दायरा सर्कल। तो एरिया का फार्मूला क्या है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पे क्या है x। ठीक है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये फार्मूला है एरिया का। तो यहाँ पे आ गया a इंटू पाई एक्स स्क्वायर। अब हमें रिलेशनशिप चाहिए c एक तरफ और a एक तरफ, c एक तरफ और a एक तरफ। हमें एक्स स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x फाइंड आउट करना है, तो आइए x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आई, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओवर पाई, ए ओवर पाई। अब x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर पाई, ए ओवर पाई। अब x क्या है, रेडियस विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट x इज इक्वल टू रेडियस, ये तो पॉजिटिव होता है भाईजान, तो फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू पाई, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देंगे। अब ये x की वैल्यू 1 के अंदर पुट कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर आ गया, c इज इक्वल टू 2 पाई, x की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर पाई, a ओवर पाई। ठीक है, तो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 2, इसको पाई को स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिखा जा सकता है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई से कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए या 2 पाई ए। ये तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का आंसर आ गया, मुझे ज़रा चेक तो करने दें कि आया हमने ठीक भी निकाला या नहीं। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये चूँकि जगह कम है तो मैं इस स्टेप को ज़रा डिटेल के साथ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। राइट, लो जी, ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से, x की वैल्यू पॉजिटिव ली क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x जो है ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, इसको हम पुट करेंगे 1 के अंदर। अब 1 क्या है हमारी, 1 है हमारी c इज इक्वल टू 2 पाई, और x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर पाई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब पाई को जो है ये हमने डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है, तो ये जो पाई है अगर इसको मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर 2 हो तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए आ गया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो 1 पाई तो इसके साथ कैंसिल, तो c किसके बराबर निकल आया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इनको एक ही छत के नीचे कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखें सरकमफ्रेंस एज ए फंक्शन ऑफ एरिया आ गया, सरकमफ्रेंस एज ए फंक्शन ऑफ एरिया, यानी सरकमफ्रेंस एक तरफ, एरिया एक तरफ, यही रिलेशनशिप हमने निकाल ली थी। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, द सरफेस एरिया एस ऑफ ए क्यूब, इसको आपने एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम आपने एक्सप्रेस करना है, यानी एरिया एक तरफ और वॉल्यूम एक तरफ। अब देखते हैं कि क्यूब किसके बराबर होता है। क्यूब की शक्ल बनाते हैं हम, क्यूब की शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, एक स्क्वायर बनाएं आप, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाएं, क्यूब बनाने का तरीका सीख लें। उसके बाद ऑपोजिट कॉर्नर को मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये क्यूब बन गया जी। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसकी जो लेंथ है, क्यूब की लेंथ वो x है, लेंथ भी x, विड्थ भी x, हाइट भी x, तीनों साइडें इसकी बराबर हैं। ठीक है, अब जो क्यूब है, क्यूबिक शेप जो होती है उसकी टोटल 6 साइड्स बनती हैं। मसलन ये देखें ज़रा, ये मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे पड़ी हुई है, आप समझ लें कि ये क्यूब है। ठीक है, तो एक साइड इसकी ये वाली है, एक साइड ये वाली है 2, एक इसके पीछे 3, एक ये वाली 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। टोटल इसकी जो सरफेस की साइड्स बनती हैं वो 6 बनती हैं। ठीक है, यानी लूडो का दाना आपने देखा है, लूडो के दाने को जब आप रोल करते हैं तो या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6,
उसकी वजह क्या है कि उसकी 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स में से कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ये भी एक लूडो का दाना है जिसकी लेंथ x है, तो इसलिए इसकी टोटल साइड्स कितनी होंगी, 6 होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x बी length of the sides of a cube, of the sides of a cube, then surface area of cube is S के ना सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया एस के साथ डिनोट किया है। एस किसके बराबर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, अब 6 साइड्स हैं। ठीक है, ये जब आप ऐसे करके स्क्वायर बनाएंगे तो एक स्क्वायर की जो साइड है इसका एरिया आता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 6 साइड्स हैं, तो एक साइड का एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी साइड का भी एक्स स्क्वायर, तीसरी साइड का भी एक्स स्क्वायर, चौथी साइड का भी एक्स स्क्वायर, पाँचवीं साइड का भी एक्स स्क्वायर और छठी साइड का भी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और टोटल ये कितना बन गया, ये आ गया जी आपका 6x स्क्वायर। योर आंसर इज 6x स्क्वायर। तो ये आ गया जी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। चूँकि ये क्यूब है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी, तो V यहाँ पे किसके बराबर आ गया, एक्स क्यूब के बराबर आ गया। अब हमने रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, यानी S एक तरफ होना चाहिए, वॉल्यूम एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम ऐसा करते हैं कि x की कीमत निकालते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है। x हमने सपोज किया हुआ है, सपोज जो की रकम जवाब में नहीं आनी चाहिए। फ्रॉम 2 टेकिंग पावर 1/3, टेकिंग पावर 1/3, तो v किसके बराबर आ गया, 1/3, x की पावर 3 की पावर 1/3, 3 के साथ कैंसल, x की पावर आ गई v की पावर 1/3। अब ये जो इसका आंसर आया है इसको उठाकर आप किसके अंदर पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट इन 1 यू विल गेट s, सरफेस एरिया एक तरफ आ गया, 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया, v की पावर 1/3, और चूंकि x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब v की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू वी की पावर 2/3। तो ये देखें जी यहाँ पे सरफेस किसका बराबर आ गया, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया जी, सरफेस एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम।